हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों आज हम लोग सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। जो भाई बहन हमारे नए होंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में टेस्ट नंबर 1 और 2 दोनों को पहले लगाइए, उसके बाद टेस्ट नंबर 3 को लगाइएगा। 9-10 के लिए है दोस्तों। 6 to 8 भी भाई बहन इसे देख सकते हैं, 1 to 5 भी देख सकते हैं दोस्तों। चलिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पर ही आधारित है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं लगे तो नहीं कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 20 टेस्ट सीरीज आपका दिया गया है इस बुक में, रंजीत सर का बुक में दोस्तों। आपको आज का टेस्ट सीरीज तीसरा है, 17 टेस्ट सीरीज और है। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए। उसके बाद आपको रेगुलर आपको एक टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों। चलिए लोग पहले सामाजिक विज्ञान के तहत दोस्तों पहले इतिहास को हम लोग देखेंगे। 40 क्वेश्चन इतिहास का रहेगा, 40 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी रहेगा और 40 क्वेश्चन आपका पॉलिटी रहेगा दोस्तों। 120 क्वेश्चन का ये सीरीज रहने वाला है। आपका लगभग 50 से 55 मिनट टाइम लगेगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो पूरा देखिएगा तो, और लास्ट में आपको कमेंट कीजिएगा आपका कितना नंबर आ रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किसके द्वारा भारत के प्रत्येक संघीय क्षेत्र में एक शिक्षा विभाग स्थापित करने की संस्तुति की गई थी दोस्तों। वुड्स डिस्पैच 1854 में किया गया था। चार्टर एक्ट 1813 में किया गया था दोस्तों। इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया पहले वर्ष में खर्च करने की बात कही गई थी दोस्तों। उसके बाद बेटिंग्स रेजुलेशन ऑन एजुकेशन 1805 दोस्तों, इसे हम लोग लॉर्ड मैकाले एक्ट भी कहते हैं दोस्तों, इसलिए आपका 1 से अधिक होगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं हम लोग। महाराष्ट्र का कौन सा समाज सुधारक लोकहितवादी उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो गोपाल हरि देशमुख को हम लोग लोकहितवादी के नाम से जानते हैं दोस्तों। किसे दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे दोस्तों? तो जोसेफ बाप्टिस्ट प्रथम अध्यक्ष दोस्तों। 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बाप्टिस्ट दोस्तों। अगर इसका पूछले स्थापना कौन की थी तो बाल गंगाधर तिलक किए थे दोस्तों। कहाँ किए थे? तो पुणे में किए थे दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया दोस्तों? चित्रकला की किस शैली को निहाल चंद ने समृद्ध किया? तो किशनगढ़ चित्रकला को दोस्तों निहाल चंद ने समृद्ध किया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके गंभीर प्रयासों से हुआ था दोस्तों? तो D.K. कर्वे के गंभीर प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला कॉलेज की स्थापना हुई दोस्तों। कब हुआ था? 1916 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद वर्णित है दोस्तों। तो बृहदारण्यक में दोस्तों। किसमें वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 7 देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड ने भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण किस स्थान से प्राप्त किया है दोस्तों? तो पल्लावरम से दोस्तों। कहाँ से किया था? पल्लावरम से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया था? महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह का प्रारंभ कहाँ से किया है दोस्तों? तो चंपारण से किए थे। और चंपारण में कब किए थे दोस्तों? 1917 से किए थे, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की और वह अधिवेशन था दोस्तों तो बेलगांव में अध्यक्षता। प्रथम बार जो अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो बेलगांव में थे। और बेलगांव पड़ता कहाँ दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 1929 में नागपुर में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष दोस्तों। 1929 में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग भारत में चिकित्सकीय सूफी मत को स्थापित किया था दोस्तों। तो शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किए थे। कौन किए थे दोस्तों? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है पावा को दोस्तों। पावा को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है पावा को दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध में होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पावा को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 दोस्तों। तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? नसीरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया दोस्तों। ये गुलाम वंश के शासक थे। इस वंश के थे दोस्तों? गुलाम वंश के शासक थे दोस्तों। तीसरे नंबर के शासक थे। पहले आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे दोस्तों। उसके बाद इल्तुतमिश। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान के बलबन के बाद आपका नसीरुद्दीन आएगा दोस्तों। लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे दोस्तों। कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौटिल्य प्रधानमंत्री दोस्तों। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में दोस्तों। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो नेपाल में पड़ता। नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी स्थित है दोस्तों। उसी गांव में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लाल किला दिल्ली के निर्माण के श्रेय का आधिकारिक कौन है दोस्तों? लाल किला दिल्ली का निर्माण का श्रेय का आधिकारिक कौन है? तो इसका दोस्तों आपका अकबर नहीं है दोस्तों, आपका शाहजहां है। कौन बनाए थे? शाहजहां दिल्ली के लाल किले का निर्माण किए थे दोस्तों। कौन किए थे? शाहजहां दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है दोस्तों। सासाराम अगर पूछ लिया जाए कहाँ पड़ता है तो बिहार में दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था दोस्तों? ये रविन्द्रनाथ टैगोर बोले थे दोस्तों। कौन बोले थे? रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से सही क्रम नीचे दिए गए कोड से पता करें। देखिए क्या बोला? श्री राजगोपालाचारी योजना दोस्तों। श्री राजगोपालाचारी योजना आपका कब आया था? 1944 ईस्वी में दोस्तों। फिर देखिए बेबेल योजना दोस्तों आपका आया था देखिए बेबेल योजना दोस्तों आपका आया था 25 जून 1945 को दोस्तों। फिर देखिए माउंटबेटन योजना दोस्तों 3 जून 1947 दोस्तों आपका आया था माउंटबेटन योजना। तो इसी के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 3 जून 1947। कैबिनेट मिशन प्लान दोस्तों 24 मार्च 1946 दोस्तों आपका कैबिनेट मिशन आए थे। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। श्री राजगोपालाचारी योजना दोस्तों 1944 में आए थे। बेबेल योजना आपका 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था दोस्तों, हुआ था। और कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आगे चलते हैं। 20 देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? दादाभाई नौरोजी ने किए थे। कौन किए थे दोस्तों? दादाभाई नौरोजी ने किए थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। और ये पूछ लिया जाए कब किए थे, तो ये भी याद रखिएगा 2 मई 1867 में किए थे दोस्तों।
चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी दोस्तों? किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? स्वर्ण मुद्रा जो जारी किए थे शासक थे दोस्तों राजराज प्रथम थे। कौन थे दोस्तों? किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो राजराज प्रथम दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। गौतम बुद्ध का जन्मस्थली लुम्बिनी स्थित है दोस्तों, तो नेपाल में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? नेपाल में। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था दोस्तों? कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों ही था? तो बख्शी था दोस्तों। कौन था? बख्शी दोस्तों, बख्शी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 24 देखिए दोस्तों। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया दोस्तों? औरंगजेब ने जजिया कर पुनः 1679 में लगाया था दोस्तों। 1669 में लगाया था दोस्तों। कब लगाया था? 1669 में दोस्तों। जजिया कर पुनः औरंगजेब के द्वारा फिर लगाया गया दोस्तों। 25 देखिए। राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग को घेराबंदी क्यों की थी दोस्तों? राजा जय सिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? तो दोस्तों शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य में स्थित था और एवं वही उनका परिवार व खजाना रखा था दोस्तों। वहीं उनका परिवार व खजाना रखा हुआ था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। महावीर का माता का नाम था दोस्तों। महावीर की माता का नाम क्या था? तो आप सभी साथी जानते होंगे, त्रिशला था दोस्तों। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किस मुसलमान से संबंधित कथन है दोस्तों? तो आप लोग जानते हैं ये है गियासुद्दीन तुगलक से दोस्तों। किससे संबंधित है? गियासुद्दीन तुगलक से है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल से संबंधित किया दोस्तों? कला इतिहासकार पर्सी ब्राउन ने किस काल को मकबरों का काल संबोधित किया था दोस्तों? तो ये काल था आपका सैयद व लोदी काल था दोस्तों। कौन सा था? सैयद व लोदी काल। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोषणा किया और तमगा नामक कर समाप्त किया और एवं युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की दोस्तों? ये कौन थे दोस्तों? खानवा का युद्ध किए थे। कौन किए थे? खानवा का युद्ध में दोस्तों 1527 में हुआ था। कब हुआ था? 1527 में दोस्तों। इसी में आपको जिहाद की उद्घोषणा हुई और तमगा नामक कर को समाप्त किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अकबर के सैन्य अभियानों को कालानुक्रम में सजाना दोस्तों। चलिए सजाते हैं हम लोग। अकबर पहले मालवा का विजय जो किया दोस्तों, ये कब किए थे? ये ध्यान रखिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम। 1561 में किए थे दोस्तों। अकबर मालवा पर विजय किए थे। गुजरात विजय कब किए थे दोस्तों? गुजरात विजय आपका किए थे 1573 में दोस्तों। कब किए थे? 1573 में गुजरात विजय हुआ था दोस्तों। फिर चलिए कश्मीर विजय दोस्तों। कश्मीर विजय कब किए थे? कश्मीर विजय किए थे 1586 में दोस्तों। कश्मीर विजय किए थे अकबर। हल्दीघाटी युद्ध तो आप लोग जानते हैं 1556 में दोस्तों। कब किए थे? हल्दीघाटी दोस्तों 1556 में विजय किए थे। और फिर देखिए सिंध विजय आपका किए थे कब? सिंध विजय दोस्तों 1591 में किए थे दोस्तों। कब किए? 1591। असीरगढ़ विजय कब किए दोस्तों? 1601 में दोस्तों। ये पूछा गया भी है क्वेश्चन दोस्तों बीपीएससी 2.0 में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। फिर से देखिए मालवा विजय कब किए थे? 1561 में। गुजरात विजय दोस्तों 1573 में। कश्मीर विजय 1586 में। हल्दीघाटी युद्ध 1556 में। असीरगढ़ दोस्तों 1601 ईस्वी में विजय किए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसने पूर्व का सिराज कहा जाता है दोस्तों? तो सरकी सुल्तानों पूर्व का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को दोस्तों। किसे कहते हैं? जौनपुर को।
चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बताइए, देखिए किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे दोस्तों। ये आपका थे औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी दोस्तों। तो ये फिरोज शाह तुगलक किए थे। कौन किए दोस्तों? लोक निर्माण की स्थापना फिरोज शाह तुगलक। तो इनका शासनकाल कब से कब था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक का? तो 1351 से लेकर दोस्तों 1388 तक इनका शासन रहा दोस्तों। चलिए हम लोग दिल्ली के निकट दोस्तों फिरोज शाह तुगलक 1200 बाग भी लगाए दोस्तों। ये भी ध्यान रखिएगा, 1200 बाग बगीचे दोस्तों लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, चयन करना है सूची 1 सूची 2 दोस्तों। देखिए परघोत दोस्तों अवंती से संबंधित राज्य क्षेत्र। परघोत कहाँ से थे? अवंती से। उदयन दोस्तों, उदयन आपका वत्स से थे। उदयन कहाँ से थे? वत्स से दोस्तों। और परसेनजीत आपका कौशल नरेश से संबंधित है परसेनजीत। और अजात शत्रु मगध से संबंधित है दोस्तों। अजात शत्रु कहाँ से? मगध से दोस्तों। फिर से एक बार अर्थ किया जाए, परघोत दोस्तों अवंती से संबंधित है, परघोत अवंती से। उदयन दोस्तों वत्स से। और परसेनजीत आपका हो गए कौशल से। अजात शत्रु दोस्तों मगध से संबंधित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 देखिए, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है दोस्तों। सितार जो आपका मिश्रण है बीना और तंबूरा का दोस्तों। इसका बीना और तंबूरा का सितार, संगीत यंत्र सितार मिश्रण है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सर थॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है दोस्तों। सर थॉमस मुनरो का भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा रेतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों। क्या होगा? रेतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों, रेतवाड़ी बंदोबस्त से दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की थी दोस्तों। आप सभी साथी जानते हैं लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष फिक्स किया गया था दोस्तों, और लड़कों का 18 वर्ष दोस्तों वाय का। चलिए हम ये गर्ल है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था दोस्तों, उसका नाम था आपका SS राजपुताना था दोस्तों। क्या था? SS राजपुताना जहाज का नाम था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 39 देखिए, 39 बोला गया किसने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहकर आक्रमण किया दोस्तों। किसने डॉक्टर बी आर पर अम्बेडकर कहकर आक्रमण किया था दोस्तों? डॉक्टर VS मुंजे थे। कौन थे? डॉक्टर VS मुंजे। कौन किए थे आक्रमण? डॉक्टर VS मुंजे दोस्तों। राष्ट्रवादी हिंदू थे दोस्तों। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा पृथक हरिजन निर्वाचन क्षेत्र एवं हरिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का नेतृत्व करने के कारण 1992 में डॉक्टर मुंजे ने यह वक्तव्य जारी किया था दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। आपका हिस्ट्री का अंतिम क्वेश्चन है। लंदन में बताइएगा 40 में कितना सही हो आपका। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था दोस्तों? लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों KT पॉल ने किया था। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कौन किया दोस्तों? KT पॉल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते, हम लोग ज्योग्राफी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भूगोल देखिए, भूगोल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आप लोग 40 में कितना सही किए इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सभ्यता साधारण जलवायु, सभ्यता जो है साधारण जलवायु प्रतिकूलता की उपज है। यह कथन दिया गया दोस्तों किनके द्वारा दिया गया था? तो एल्सवर्थ हैटिंगटन द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? एल्सवर्थ हैटिंगटन द्वारा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? तो कहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है?
तो दोस्तों बोलिविया में भूमध्यसागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है दोस्तों, कैलिफोर्निया साइप्रस में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग थर्ड देखते हैं। जैव मंडल की संकल्पना का सूत्रपात किया था दोस्तों। जैव मंडल की संकल्पना का सूत्रपात किसने किया था दोस्तों? तो एडवर्ड स्वेज ने किया था दोस्तों। कौन किए थे? एडवर्ड स्वेज ने दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक, विश्व में मछली का सबसे बड़ा निर्यातक दोस्तों, सबसे ज़्यादा मछली कौन सा देश निर्यात करता है दोस्तों? आप सभी साथी जानते होंगे, नॉर्वे करता है दोस्तों। कौन सा देश करता है? नॉर्वे दोस्तों। उसके बाद दूसरा स्थान आपका, फर्स्ट स्थान नॉर्वे का है दोस्तों, दूसरा आपका कनाडा का है और तीसरा स्थान दोस्तों आइसलैंड का है दोस्तों। इसका आइसलैंड का है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथियों। कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा गया दोस्तों। देखिए जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है हम लोगों को। बोगाई गांव दोस्तों इंजीनियर, ये आपका गलत है दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है। अजागुल सीमेंट के लिए ये सही है, पर नामरूप उर्वरक के लिए ये भी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मम्पाज तथा स्टेपीज है, मम्पाज तथा स्टेपीज जो है दोस्तों ये मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है। क्या है? पंपाज और स्टेपीज कैसा है दोस्तों? मध्य अक्षांशीय घास का मैदान है और ये कहाँ का है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका का है, दक्षिण अमेरिका दोस्तों। चलिए हम लोग आगे। अर्जेंटीना में दक्षिण का मध्य अक्षांशीय घास का मैदान अर्जेंटीना में अवस्थित है दोस्तों। स्टेपीज एशिया के यूक्रेन तथा रूस का मध्य अक्षांशीय घास है स्टेपीज दोस्तों। एशिया में यूक्रेन तथा रूस के मध्य अक्षांशीय घास कौन सा है? स्टेपीज दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों? तो सबसे लंबी तटरेखा तो आप लोग जानते हैं गुजरात का है दोस्तों, लेकिन ऑप्शन में नहीं रहने के कारण आप लोग आंध्र प्रदेश को लगाइए। किसको दोस्तों? आंध्र प्रदेश को। इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? सेकंड में इन्हीं का स्थान आता है दोस्तों। फर्स्ट में आपका गुजरात का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी पामीर के गांठ से नहीं निकलती है? तो पामीर के गांठ से जो नहीं निकलती है दोस्तों, और जो निकलती है उसको पहले जानिए। हिंदुकुश निकलता है, कुनलुन निकलता है दोस्तों। हिमालय आपका पामीर की गांठ से नहीं निकलता है दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। देखिए काकीनाडा दोस्तों, काकीनाडा आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में काकीनाडा है दोस्तों। मिलाना है तो पहले मेरे दोस्तों तूतीकोरिन दोस्तों, पोरबंदर दोस्तों। पोरबंदर आपका कहाँ पड़ता है? क्या बोला गया प्रश्न देखिए। कूट का प्रयोग करते हुए सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम लोग सुमेलित करते हैं। उड़ीसा में आपका काकीनाडा है दोस्तों। चलिए आपका CS दोस्तों। उड़ीसा में आपका काकीनाडा है। और देखिए केरल में दोस्तों, केरल में कोझिकोड है। केरल में कौन है? कोझिकोड दोस्तों केरल में है। चलिए पोरबंदर में दोस्तों आपका पोरबंदर और तूतीकोरिन दोस्तों आपका गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में है दोस्तों। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में पड़ेगा दोस्तों। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु में दोस्तों। इसको याद किया जाए दोस्तों। काकीनाडा आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में दोस्तों। उड़ीसा में नहीं तो आंध्र प्रदेश होगा। उड़ीसा यहाँ पे अब गलत दिया गया तो इसलिए आंध्र प्रदेश आप लोग मानिएगा। कोझिकोड आपका केरल में दोस्तों। कोझिकोड केरल में है। पोरबंदर आपका गुजरात में दोस्तों। तूतीकोरिन आपका तमिलनाडु में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। देश है और तेल क्षेत्र दोस्तों। देखिए ईरान आपका हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ऑप्शन दोस्तों, तब तो मिलाएंगे।
ईरान का मस्जिद ए सुलेमान होगा दोस्तों, ईरान का क्या होगा, मस्जिद ए सुलेमान। और देखिए इराक का हो जाएगा आपका किरकुक दोस्तों, इराक जो दूसरा नंबर में बी में था दोस्तों, इराक का हो जाएगा किरकुक दोस्तों आपका। अब कुवैत का दोस्तों बरगान हो जाएगा, कुवैत का ए नंबर में जो दिया गया था बरगान दोस्तों, क्या होगा, बरगान। और सऊदी अरब का दमन है दोस्तों, सऊदी अरब का दमन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 11 देखिए, परिघटनाओं पर विचार कीजिए। उपोष्ण उच्च दाब उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा की ओर स्थानांतरित, सही है दोस्तों। पूर्वी अटलांटिक में निम्न सागर पृष्ठीय तापमान है। अब परिध्रुवीय पश्चिमी भरमिल का प्रसार है आपका 1 से अधिक, सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं हम लोग। आपका इसमें दोस्तों दोनों सही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात केवल उन्हीं महासागरीय क्षेत्रों में बनते हैं जहां समुद्री तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है दोस्तों 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। ये यहाँ पे आपका ये गलत है दोस्तों, 27 डिग्री से अधिक होगा, ये गलत हो गया आपका, एक गलत है दोस्तों। फिर देखिए दूसरा, घूर्णीय अवयव की घूर्णीय अवयव की प्राप्ति के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उपस्थिति भूमध्य रेखा के कम से कम 5 डिग्री नॉर्थ से अथवा 5 डिग्री साउथ में अनिवार्यता होगी दोस्तों। तो दोस्तों 5 डिग्री अक्षांश के भीतरी होगा, बाहरी नहीं दोस्तों। 5 डिग्री से कोरियोलिस बल के अभाव के कारण ये चक्रवात उत्पन्न नहीं होते दोस्तों। आपका ये भी गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग इसमें ना तो एक सही है ना तो दो सही है दोस्तों, कोई सही नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करते हैं। दक्षिण अमेरिका में ओर्निको द्रोणी है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में आपका ओर्निको द्रोणी स्थित है दोस्तों, आपका ये सही है। फिर आपका न्यू गिनी भी दोस्तों स्थित है, न्यू गिनी। अफ्रीका का जायरी द्रोणी भी स्थित है दोस्तों। आपका दक्षिण अमेरिका में ओर्निको द्रोणी स्थित नहीं है दोस्तों। ये आपका कहाँ पे है, तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा अमेजन बेसिन में दोस्तों। अमेजन बेसिन में इसका प्रभाव क्षेत्र है दोस्तों। और न्यू गिनी आपका है दोस्तों। और मध्य अमेरिका व संकीर्ण संयोजक, ये 2, 3, 4 सही है दोस्तों, लेकिन आपका एक गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है दोस्तों। किस एक की सबसे विस्तृत महाद्वीपीय शेल्फ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे ऑप्शन। गुजरात की है दोस्तों। किसका है, गुजरात का महाद्वीपीय शेल्फ अधिक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सी डाइटम है। निम्नलिखित प्रकार के जीवों में कौन सी डाइटम है। डाइटम जो है दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल है। कौन है दोस्तों, एक कोशिकीय शैवाल दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। 16 देखिए, निम्नलिखित पर्वत प्रक्षेपों में स्पंदरों के प्रकारों में से कौन सा एक घाटी निम्न से प्रारूपित संबंध है दोस्तों। तो इसका संबंध दोस्तों आपका रूढ़ित है। किससे, रूढ़ित है दोस्तों। फिर से देखिए, पर्वत प्रक्षेपों के प्रकारों में कौन सा एक घाटी हिमनंदी से प्रारूपिकता संबंध है, तो आपका रूढ़ति से है दोस्तों। चलिए 17 नंबर चलते हैं। जीव मंडल में आने वाली सौर ऊर्जा की कितनी प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण में वस्तुतः प्रयोग में आती है दोस्तों। ये आपका 1% से कम आता है दोस्तों। फिर से देखिए, जीव मंडल में उपस्थित जीव मंडल में आने वाली सौर ऊर्जा की कितनी प्रतिशतता प्रकाश संश्लेषण में वस्तुतः प्रयोग में आती है, 1% से कम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अवलंबन जल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर अभिलक्षणों पर विचार करना है। देखिए
पौष्टिकों की प्रचुरता दोस्तों आपका एक सही है। पादप पलवक का द्रुत टर्न ओवर दोस्तों आपका ये भी सही है दोस्तों। 1 और 2 सही है। विघटित ऑक्सीजन निषेचन नहीं होगा दोस्तों, आपका 1 और 2 सही है दोस्तों। क्वेश्चन 19 देखिए, प्रकाश रासायनिक धूम कोरे, प्रकाश जो रासायनिक धूम कोरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो कौन आवश्यक नहीं है दोस्तों? तो ऑक्सीजन नज्र दोस्तों। धूम कोरे प्रकाश रासायनिक धूम कोरे की रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजनत्र दोस्तों ये नहीं जो है देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है दोस्तों। 20 देखिए, रेवन स्टील और जेलिंस की निम्नलिखित मॉडल सिद्धांतों में किस एक के संदर्भ में अपने कार्यों को सुविख्यात है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, चलिए हम लोग देखते हैं। अभिगमन होगा दोस्तों, क्या होगा? अभिगमन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसे हम लोग प्रवसन भी कहते हैं। क्वेश्चन 21 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है दोस्तों? विश्व में सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग दोस्तों आपका कौन सा होगा? भूमध्य आपका दोस्तों हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है दोस्तों। विश्व में सबसे व्यस्त अगर समुद्री मार्ग पूछ लिया जाए तो कौन होगा? उत्तरी अटलांटिक मार्ग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, कौन सा युग्म सही है दोस्तों? देखिए, मसाई पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है दोस्तों, ये आपका सही है। थारू आपका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, और सेमांग दोस्तों मलेशिया में, अब बद्दू दोस्तों अरब प्रायद्वीप, यमन और अदन में दोस्तों। चलिए 23 नंबर हम लोग चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाना। पुलिकट झील जानते हैं दोस्तों आप लोग? पुलिकल झील आपका तमिलनाडु में पुलिकट झील है। लोनार आपका महाराष्ट्र झील है। सामर आपका राजस्थान में है। और नौकुचिया दोस्तों उत्तराखंड में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई दोस्तों? किस एक्ट के द्वारा दोस्तों द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी? तो आप सभी साथी को पता होगा कि द्वैध शासन की जो स्थापना किया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? 1919 एक्ट के द्वारा दोस्तों प्रांतों में किया गया था। भारत के निम्न कृषि उत्पादकों में कौन सा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है दोस्तों? विदेशी मुद्रा का जो अर्जन करता है वो आपका हो जाएगा उपर्युक्त 1 से अधिक दोस्तों। चीनी भी करता है, कहवा भी करता है, जूट भी दोस्तों। विदेशी मुद्रा का उत्पादन ज़्यादा करता है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा एक पृथ्वी के सबसे निकट है दोस्तों? पृथ्वी के सबसे निकट आपका बुध है दोस्तों। कौन है? बुध दोस्तों। सॉरी, पृथ्वी के निकट दोस्तों, सूर्य के निकट नहीं पूछा। ये यहाँ पे देखिए, आप लोग मिसप्रिंट कर जाइएगा। आपका यहाँ पे शुक्र होगा दोस्तों, क्योंकि पृथ्वी के निकट आपका सबसे ज़्यादा पृथ्वी से नज़दीक शुक्र है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुक्र आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी के निकटतम है दोस्तों। आंतरिक ग्रह की श्रेणी में शुक्र आते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। 27 में क्या बोला जा रहा है? शीर्ष श्रेणी जिस पर मक्का स्थित है, निम्न किस देश में स्थित है दोस्तों? ये आपका सऊदी अरब में स्थित है दोस्तों। कहाँ पे? सऊदी अरब जॉर्डन, सऊदी अरब जॉर्डन में स्थित है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। 28 देखिए, कौन सम्मिलित नहीं है दोस्तों? जो सम्मिलित है पहले उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। लेनिनग्राड दोस्तों पोत निर्माण, ये सही है आपका। हल्दी आपका पेट्रो रसायन, ये भी सही है। लेकिन डंडी दोस्तों जूट उद्योग नहीं है। डंडी में आपका सूती वस्त्र प्रसिद्ध है। क्या है दोस्तों? सूती वस्त्र प्रसिद्ध है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन 29 देखिए, 29 में क्या बोला है? सूची 1 सूची 2 को मिलाना है दोस्तों। देखिए, माउंट ब्लंक जो है यहाँ आउट दिया है, यहाँ माउंट होगा। माउंट ब्लंक जो है आपका हो जाएगा अल्पस पर्वत दोस्तों। अल्पस एक का एक हो जाएगा दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है ये भी याद आप लोग याद रखिए, 4860 मीटर दोस्तों। अंकागुआ दोस्तों, अंकागुआ जो है ये आपका एंडीज में, कहाँ पे दोस्तों? एंडीज में। इसकी लंबाई आपका 6960 मीटर है दोस्तों।
फिर मैकिनले दोस्तों, मैकिनले रॉकीज है, इसकी लंबाई आपका 6194 मीटर है दोस्तों। एल्बुर्ज, एल्बुर्ज काकेशम दोस्तों, इसकी लंबाई आपका हो जाएगा 5642 मीटर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कौन सुमेलित है दोस्तों? जो सुमेलित कौन है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर दोस्तों, आप लोग इसे जानते ही होंगे। 31 नंबर देखिए, पृथ्वी पर प्राचीन की अपेक्षा अधिक अभिनव काल तक भूवैज्ञानिक घटनाओं का निम्नलिखित में कौन सा एक सही अनुक्रम है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा कैलिडोनिया पर्वत हर्सिनियम दोस्तों, कैलिडोनिया पर्वत हर्सिनियम पर्वत अल्पाइन पर्वत दोस्तों, आपका बी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है कि वायु राशियों के संबंध में, वायु राशियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 32 का डी होगा दोस्तों। देखिए आपका समुद्री वायु राशियाँ शुष्क होती है, इसलिए इसके कारण वर्षा नहीं होती है दोस्तों। समुद्री वायु राशियाँ जो है शुष्क होती है, इसलिए इसी कारण वर्षा नहीं होता है दोस्तों। चलिए हम लोग 33 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को समेत कीजिए दोस्तों। आज मैनेज कर लीजिए दोस्तों, आज का थोड़ा PDF धुंधला हो गया, आगे से नहीं होगा। अपक्षय प्रभावित आकारजनिक प्रदेश देखिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या बोला गया? अधिकतम तुषार क्रिया दोस्तों, अधिकतम तुषार क्रिया जो है आपका आपका ए का दोस्तों 4 होगा, परिहिमनदीय होगा दोस्तों तुषार क्रिया दोस्तों। अधिकतम यांत्रिक अपक्षय दोस्तों, अधिकतम आपका यांत्रिक अपक्षय जो है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय सवाना होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये आपका गलत दे दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। अधिकतम अपक्षय क्रिया जो है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा शुष्क हो जाएगा। क्या होगा? शुष्क दोस्तों। अधिकतम देखिए, अधिकतम रासायनिक अपक्षय जो है ये हो जाएगा आपका उष्ण शुष्क कटिबंधीय सवाना दोस्तों, आपका सी का 2 होगा। अब मौसमी अधिकतम दोस्तों, मौसमी अधिकतम आपका हो जाएगा आंध्र शुष्क दोस्तों, आंध्र शुष्क मौसमी अधिकतम हो जाएगा आंध्र शुष्क दोस्तों, आंध्र उष्ण कटिबंधीय मौसमी हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपका ए होगा दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 दोस्तों। वायु को चिन्हित भूआकृति क्या नाम है दोस्तों? इधर पलाया है, इधर पहाड़ है दोस्तों। वायु चिन्हित भूमि को पेडिमोंट कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पेडिमोंट दोस्तों। पर्वतीय अग्रभाग तथा वजादा के मध्य अपरिशील सतह वाले सामान्य ढाल वाले भाग को पेडिमोंट कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग 35 देखते हैं। ज्वालामुखीय उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता है दोस्तों? तो देखिए, जो विस्फोटक नहीं होता उसे हम लोग हवायान करते हैं। क्या करते हैं? हवायान दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। बादलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? इस पेज को मैनेज कर लीजिए दोस्तों, इसी पेज में इस तरह आया है, आगे आपका PDF ठीक है। देखिए, वर्षा स्तरीय बादल अंधेरा कर देते हैं क्योंकि इसकी अधिक मोटाई सूर्य के प्रकाश को बाधित करते हैं दोस्तों। वर्षा स्तरीय बादल अंधेरा कर देते हैं क्योंकि इनकी अधिक मोटाई सूर्य के प्रकाश को बाधित करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए 37 में बोला गया पंद रूढ़ित पर्वत स्कंद निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा हिमनंदनीय प्रक्रिया दोस्तों। किससे? हिमनंदनीय प्रक्रिया। तो पंद रूढ़ित पर्वत स्कंद किस एक से संबंधित है? तो हिमनंदनीय प्रक्रिया से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा केटा बेटिक पवनों की सर्वोत्तम व्याख्या करता है दोस्तों? केटा बेटिक पवनों की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो ये आपका हो जाएगा साथियों
उपर्युक्त एक से अधिक है इसमें दोस्तों, तो पढ़ लीजिए। चलिए, एक प्रकार पर्वतीय ढलान पर आसपास के वायु स्तंभ की तुलना में गर्म सतही तापमान के कारण ऊपर की दिशा में गति करने वाली पवनें हैं। एक प्रकार की पवन प्रणाली जिसमें ऋतु के अनुसार विद्यमान दिशा का वर्णन या लगभग पूर्ण उत्क्रमण होता है दोस्तों। ऐसी पवनें जिसमें भूमि के ऊपरी ठंडी भारी सघन वायु और समुद्र की ओर प्रवाहित होती है दोस्तों, इसलिए एक से अधिक आपका आंसर है दोस्तों। चलिए देखिए, सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही कर्मिक विकास है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, पहले आएगा जलप्रपात, फिर नदी वेदिका, विसर्ग वेदिका, गोकुल झील दोस्तों। पहले क्या आएगा दोस्तों? जलप्रपात, नदी वेदिका, विसर्ग वेदिका, गोकुल झील दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 40 प्लेस्टोसीन युग के 4 हिमनदीय पर्वताओं की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वही कालानुक्रम है जिसमें पर्वताओं इस युग में प्रारंभ से आई है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा गुंज दोस्तों, गुंज, मिडेल, रीस और बुर्म दोस्तों। बुर्म, गुंज, मिडेल, रीस, बुर्म दोस्तों। चलिए, आपका ज्योग्राफी भी 40 कंप्लीट हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग पॉलिटी की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पॉलिटी, चलिए यहाँ से आपका पीडीएफ सही है दोस्तों। राजनीतिक शास्त्र देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समान संरक्षण के विषय में, जिसका अर्थ है किसी को स्वेच्छाचारी रूप से जीवन से वंचित करना, ये गलत है दोस्तों। न्यायपालिका तक पहुंचने के समान अधिकार दोस्तों, सही है। समान अपराध के लिए भिन्न अवस्था, उच्च दंड न दिया जाना, ये भी सही है। कानून के समक्ष जाति वर्ग विशेष व्यक्तियों का समान होना दोस्तों। आपका 2, 3, 4 सही है दोस्तों। चलिए ऑप्शन 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में किस मामले ने संसद को मूल अधिकारों से संशोधन करने से रोक दिया था दोस्तों। तो ये आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार दोस्तों, मूल अधिकारों में संशोधन को रोक दिया था दोस्तों। गोलकनाथ बनाम कब आया था दोस्तों? तो 1967 में दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जनहित याचिका, जनहित याचिका का अर्थ है दोस्तों, जनहित याचिका का अर्थ है सामाजिक हित याचिका है दोस्तों। फिर देखिए, फिर आपका हो जाएगा अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करना, ये भी है दोस्तों। फिर न्यायिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास दोस्तों। लेकिन अभी जाति समूह को प्रतिनिधित्व देता, ये गलत है दोस्तों। आपका 1 सही है, 2 है और 4 दोस्तों। चलिए लोग मिलाते हैं, सी सही है आपका दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी कौन है दोस्तों? भारत सरकार का प्रथम कानूनी अधिकारी दोस्तों भारत का अटॉर्नी जनरल है दोस्तों। कौन है? भारत का अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम कानूनी अधिकारी है दोस्तों। अगर राज्य का पूछ लिया जाए तो प्रथम कानूनी अधिकारी कौन है? तो महाधिवक्ता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 नंबर देखिए, भारतीय संसद की उच्च सदन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? उच्च सदन की अध्यक्षता आपके भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। कौन करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारतीय संसद की कार्यवाहियों में शून्यकाल का अर्थ है दोस्तों प्रश्नकाल के अंत में कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच में अंतर। सॉरी, ये आपका ये भी नहीं है ना, ये भी है दोस्तों। प्रश्नकाल के पूर्व का काल को हम लोग शून्यकाल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल के, सॉरी दोस्तों, आपका ये तो होना चाहिए दोस्तों, लेकिन आपका आंसर में ये आपका नहीं दिया गया दोस्तों। आपका दिया गया है दोस्तों बी, प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में लिखे दूसरे विषयों के बीच का मध्यांतर को हम लोग शून्यकाल कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1962 में शून्यकाल स्टार्ट किया गया था दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? आप हमारे भाई बहन जानते हैं, स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? स्पीकर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फिलीबस्टरिंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिलीबस्टरिंग का प्रयोग अमेरिका में किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारतीय और अमेरिका संघवाद जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है उसे वह है दोस्तों, तो केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निपटारा दोस्तों आपका सी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर देखिए, पंचायतों के सरपंच का चुनाव कैसे होता है दोस्तों, तो ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है सरपंचों का चुनाव दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया दोस्तों, तो ये आयोग था सरकारिया आयोग दोस्तों। कौन से आयोग थे? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कब इसे लाया गया था, 24 मार्च 1983 को दोस्तों। चलिए हम लोग 12 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है दोस्तों। कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त नहीं है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन दोस्तों आगे। धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष हमारे संविधान में नहीं था दोस्तों। 13 देखिए, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है दोस्तों। योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है दोस्तों ये प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री दोस्तों। 14 देखिए, संसदात्मक लोकतंत्र की समितियां अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ये विशेषज्ञता प्रदान करती है, सजाने का है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। ये विशेषज्ञता प्रदान नहीं करते दोस्तों, ये विधायी क्रियान्वयन को सहज, प्रभावी और द्रुत बनाती है, और वे विपक्ष के सहयोग के प्राप्त करने का अच्छा शासन है, ये भी है दोस्तों। वे अन्वेषणात्मक संस्थाएं नहीं है दोस्तों। आपका 4 सही है, फिर आपका 3 सही है दोस्तों, फिर 1 सही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन संबंधित है दोस्तों, तो आपका प्रांतीय, संघीय और उभयनिष्ठ संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन संबंधित है? प्रांतीय, संघीय और उभयनिष्ठ दोस्तों। 15-16 देखिए, भारतीय संविधान को निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा 14 वर्ष के कम आयु का बच्चा काम में नहीं लगाया जा सकता दोस्तों। ये आपका अनुच्छेद 24 में वर्जित किया गया दोस्तों। 17 देखिए, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया दोस्तों। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के कौन से अनुच्छेद संघीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्रदान करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो विधि निर्माण दोस्तों अनुच्छेद 249 करते हैं, फिर 250 भी करते हैं, और 252 और 254 दोस्तों। चारों अनुच्छेद जो है आपका विधि निर्माण पे करते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। 19 देखिए, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है दोस्तों। यह किसने कहा दोस्तों? यह कहा दोस्तों गार्नर दोस्तों। कौन बोला था? गार्नर दोस्तों। चलिए हम लोग 21 देखते हैं। भारत की संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है दोस्तों, ये आपका है न्यायिक व्याख्या दोस्तों। क्या है? न्यायिक व्याख्या है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को सर्वाधिक उचित रूप से कौन सा कथन सामुदायिक पुलिसिंग शब्द को परिभाषित करता है दोस्तों? ये आपका हो जाएगा पुलिस की दृष्टिकोण जहां पुलिस और लोग एक साथ काम करते हैं दोस्तों। पुलिस दृष्टिकोण में है जहां पुलिस और लोग एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के लिए एक सदृश नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों
महाभियोग प्रक्रिया राज्यपाल के लिए स्वदेश भारतीय संविधान में नहीं किया गया दोस्तों। राष्ट्रपति के लिए है लेकिन राज्यों के राज्यपाल के लिए स्वदेश नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 देखिए, हाल के वर्षों में राज्य के अंगों का एक अंग की शक्तियों में वृद्धि हुई है और वृद्धि हो रही है। संवैधानिक संतुलन के हित में इस पर रोक लगाई जानी आवश्यक है। उस अंग की पहचान कीजिए दोस्तों, तो आपका हो जाएगा न्यायपालिका दोस्तों। क्या होगा? न्यायपालिका। चलिए हम लोग 25 देखते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाना आवश्यक हो जाए तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर। 26 देखिए, 73वें और 74वें संविधान संशोधन फलस्वरूप है दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। भारत एक 3 कैबिनेट मिशन योजना की गई है। नगर पालिकाओं और पंचायतों को केंद्र सरकार के कुछ नियंत्रण प्राप्त हो गया। इन निकायों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण दुर्बल हुआ दोस्तों। आपका दोस्तों सही है, आपका 1 सही है, 2 सही है दोस्तों और आपका 4 सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सॉरी दोस्तों, आपका इसमें भी गलत किया हुआ। आपका सिर्फ इसमें एक 3 कैबिनेट मिशन योजना में की गई। रुक जाइए, देख लेते थोड़ा। केवल 1 सही है इसमें दोस्तों। केवल 1 में देखिए आपका क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई दोस्तों। आपका 1 ही सही है सिर्फ। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 27 देखिए, कौन कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? चलिए देखते हैं हम लोग। राज्यों के शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव दोस्तों, दृढ़ दलीय अनुशासन और केंद्र और राज्यों के वित्तीय निर्भरता दोस्तों। आपका तीनों सही है दोस्तों। क्या बोला है फिर से देखिए, कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी? राज्यों के शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दृढ़ दलीय अनुशासन और केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता दोस्तों। आपका 1, 2, 3 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश की। 2 स्तरीय दोस्तों अशोक मेहता दोस्तों। 29 देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का अर्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित मामलों में यह परीक्षण करने का अधिकार की विवादाग्रस्त कानून का कार्यकारिणीकृत है दोस्तों, तो संविधान के अनुरूप है या नहीं। आपका यही सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 30 देखिए, पंचायतों के सार्वभौमिक दर्जा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है दोस्तों, तो आपका अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, न्यायपालिका पुनरीक्षण के अधिकार का प्रयोग करते हुए अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय के अभी तक अवैध घोषित कर दिया दोस्तों। तो ये जो किया गया अवैध घोषित दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं हम लोग। अनेक कांग्रेस द्वारा पारित कानून दोस्तों, फिर राष्ट्रपति द्वारा जारी अनेक घोषणाएं दोस्तों। 1 और 2 आपका सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा से शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगी? तो दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 350 के क के तहत दोस्तों। किसमें? अनुच्छेद 350 के क में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 दोस्तों, किस निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संघ के पूर्ण राज्य का स्थान दिया जाने से पूर्व सहचारी राज्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों? तो ये दिया गया था आपका सिक्किम दोस्तों। किसे? सहचारी 35वां संविधान संशोधन के दोस्तों और 36वां के 10 पूर्ण राज्य बनाया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग 34 देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है? तो दोस्तों ये किनका कथन था? वाल्टर लिपमैन का दोस्तों। वाल्टर लिपमैन का ये था
कथन दोस्तों। चलिए हम लोग 35 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक निकाय संविधानेतर है दोस्तों। संविधानेतर जो है आपका, ये आपका दोस्तों योजना आयोग जो है संविधानेतर संस्था है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलाना, परिकल्पना विचार दोस्तों। देखिए अनुपात समानुपात दोस्तों, अनुपातिक समानुपात अरस्तु का है। उपयोगिता का सिद्धांत दोस्तों बेंथम का है। व्यक्तिवाद स्पेंसर का, और सर्वहारा का सिद्धांत मार्क्स का है दोस्तों। आपका बी है दोस्तों। देख लीजिए एक बार फिर से याद कर लीजिए। अनुपातिक समानता अरस्तु है, उपयोगिता का सिद्धांत बेंथम, व्यक्तिवाद दोस्तों स्पेंसर, और सर्वहारा का सिद्धांत मार्क्स दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है दोस्तों। ये आपका दोस्तों अनुच्छेद 345 में, किसमें, अनुच्छेद 345 में है दोस्तों। राज्य को अपने भाषा अपनाने की प्रक्रिया है दोस्तों। 38 देखिए, बर्क दोस्तों, बर्क किस सिद्धांत का समर्थक था दोस्तों। बर्क जो थे ऐतिहासिक अधिकार का समर्थक थे। किसका दोस्तों, ऐतिहासिक अधिकार का। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, फांसीवाद निम्नलिखित में से किसकी महिमा मंडित करते हैं दोस्तों। फांसीवाद जो जिसकी महिमा मंडित करते हैं दोस्तों वो हिंसा है। क्या है, हिंसा दोस्तों। 40 देखिए, किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है दोस्तों। किसने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है दोस्तों। तो ये बोला था GDH कॉल दोस्तों। कौन बोलते, GDH कॉल दोस्तों। चलिए आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों, तीनों आपका दोस्तों आज हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि कुछ पेज आपका धुंधला हो गया था, इसलिए अगला जो सेट है उसमें इस तरह का दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।